प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं गंगा दशहरा के संबंध में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे सामने प्रश्न रखे थे कि गंगा दशहरा के संबंध में चर्चा। तो गंगा दशहरा इस वर्ष 26 मई को मनाया जाएगा। 2026 में दिन मंगलवार को। यह अवधि अधिक मास अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यूँ तो अधिक मास में पर्व त्यौहार वर्जित रहता है, लेकिन शास्त्र का विशेष निर्देश है कि जब ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़े तो गंगा दशहरा का पर्व अधिक मास के पक्ष में ही मनाया जाएगा, शुद्ध पक्ष में नहीं। जेठ महीने गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व जो है प्रारंभ हो जाता है प्रतिपदा के ही दिन से। तो पर्व प्रारंभ हो जाएगा प्रतिपदा अर्थात रविवार के दिन से ही 17 मई से, और गंगा दशहरा मनाया जाएगा 26 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा मनाने से क्या होता है? तो इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा जो है मनाया जाता है। ऐसी मान एक और मांगलिक कार्य इसी दिन हुए थे। रामेश्वरम में जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत एक है, वहाँ की लिंग की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, रामेश्वरम की। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके पीछे जो एक कथा आती है अवतरण का, खैर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कथा की। पहले ये जान लेते हैं कि इसको करने से होता है क्या, गंगा दशहरा का पर्व करने से। तो गंगा दशहरा का पर्व करने से जो है कायिक, वाचिक और मानसिक मिलाकर के 10 पाप होते हैं। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक। ये 10 पाप समन हो जाते हैं और फलस्वरूप जो है मानव सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। इस पर्व को करें कैसे? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के गंगा में जाकर के स्नान करें, गंगा की पूजा करें और तांबे के पात्र में फूल सहित जल सूर्य के अर्घ्य भी दें। साथ ही उस दिन अपने राशि के अनुसार विविध पदार्थ दान करें, जैसे चावल है, पीला वस्त्र है, पीला कपड़ा है, केला है इत्यादि, उसको दान करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्तोत्र का 10 पाठ करें और दीप दान करें। आटे के दीप में रुई की बाती और गाय। इस तरह से आप उपवास भी रखें। अब हम कथा बताते हैं, अवतरण, गंगा अवतरण की कथा। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक कपिल मुनि के आश्रम में गए, वहाँ घोड़ा खोजते और पूरा खोद दिए थे। कपिल मुनि जो है श्राप दे दिए थे कि ये लोग भस्म हो गए उनके श्राप से। तो
भस्म हो जाने के कारण उनकी शांति के लिए गंगा की आवश्यकता थी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए। तो उनके जो वंशज थे वो सभी तपस्या किए राजा सगर के, लेकिन गंगा का अवतरण नहीं हुआ। फिर भागीरथ के द्वारा हुआ। भागीरथ तो तपस्या किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए। तो वरदान मांगने के क्रम में उन्होंने 2 वरदान मांगा। एक कि इस धरती पर गंगा का अवतरण हो जाए ताकि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति मिले, और दूसरा कि हमें कोई संतान हो जाए ताकि हमारी वंश आगे कायम रहे, स्थिति बनी रही वंश। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों वरदान मिलेगा, लेकिन एक बात है कि गंगा अवतरण में गंगा में इतनी जो है प्रवाह की शक्ति है कि वो जो है उसकी धरती सहन नहीं कर पाए। तो फिर भगवान शंकर अपने जटाओं में गंगा को पहले रोका, फिर जटा से जो है इसी दिन गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, और उससे जो है भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति दिलाई। तो इस तरह की कथा है। इस कथा को जो है युधिष्ठिर को लोमस ऋषि सुनाए थे। श्रीमद्भागवत कथा में भी ये कथा वर्णित है। तो गंगा दशहरा सभी को करना चाहिए। इससे जो है गंगा माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। तो गंगा दशहरा के संबंध में इतना ही, और फिर मिलते हैं दूसरे विषय को लेकर के दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों का धन्यवाद।